बार राजस्थान में मानसून सामान्य रहेगा। राजस्थान के लिए इस बार मानसून की खबरें बेहद सुकून देने वाली है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि साल 2025 में भी फिर से मानसून जमकर मेहरबान होने वाला है। इसके साथ ही इस बार समय से पहले मानसून आने के भी आसार नजर आने लगे हैं। प्रदेश में मानसून की दस्तक होने वाली है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक इसी महीने यानी मई के अंतिम हफ्ते में मानसून के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। मानसून के आने की वजह दक्षिण पश्चिम मानसून की गतिविधियां देश में समय से पहले शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मई तक बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो सकता है और 18 से 20 जून के बीच राजस्थान में प्रवेश करने की संभावना है। समय से पहले मानसून की दस्तक किसानों के लिए वरदान साबित होगी। अगर समय से पहले सभी राज्यों में मानसून पहुंचता है तो देश के कृषि क्षेत्र को बड़ा फायदा पहुंचेगा। खेती के लिए भी जरूरी नमी समय रहते मिल सकेगी। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण भाग, निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर के ऊपर पछुआ हवाओं के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई है। इससे मानसून के तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। इन हिस्सों में आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन कम हुआ है। ये बादल छाए रहने के संकेत हैं। OLR पृथ्वी से निकलने वाली ऊर्जा का माप है। ये स्थितियां मानसून के जल्दी आने की ओर इशारा कर रही हैं। ऐसे में राजस्थान में मानसून समय से पहले दस्तक देगा। प्रदेश में आमतौर पर मानसून 25 जून के आसपास आता है, यानी इस बार ये 5 से 10 दिन पहले दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जुलाई से सितंबर के बीच राज्य में 457.4 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। पिछले साल 2024 में भी प्रदेश में औसत से कहीं ज्यादा 678.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो कि सामान्य बरसात से लगभग 56% ज्यादा थी। इस बार भी अल नीनो की कमजोर स्थिति और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने मौसमी बदलाव सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। OLR में आई गिरावट और पछुआ हवाओं की सक्रियता ये बताती है कि मानसून देश में तेजी से आगे बढ़ेगा। मई महीने के अंत तक फिर से हालात की जांच कर मौसम विभाग एक सटीक आंकड़ा और जारी कर सकता है, जिसमें जून से लेकर सितंबर तक सटीक आंकड़े जारी किए जाएंगे। मौजूदा हालात के मुताबिक इस बार पूर्वी राजस्थान में बारिश का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। देखिए, मानसून का जो फर्स्ट स्टेज लॉन्ग रेंज फोरकास्ट मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है, इसके हिसाब से पूरे प्रदेश में इस बार एक अच्छा मानसून का फोरकास्ट है। सामान्य से 5% ऊपर यानी 105% औसत से बारिश का भी पूर्वानुमान है। राजस्थान के लिए भी यदि देखें तो क्षेत्रवार जो अपडेट है, इसके हिसाब से भी ज़्यादातर इलाके ऐसे होंगे जहाँ पे नॉर्मल रेन हो सकती है और कुछ इलाके ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे सामान्य से ऊपर भी बारिश हो। वेस्ट राजस्थान में ज़रूर कुछ इलाके इंडिकेट हो रहे हैं जहाँ पे कहीं कुछ लोकलाइज्ड एरिया में बिलो नॉर्मल रेन भी हो सकती है। कृषि, जल संरक्षण और जनजीवन के लिए खबर किसी संजीवनी से कम नहीं। उम्मीद है कि समय से पहले आने वाला मानसून प्रदेश के जल स्रोतों को भर देगा, कृषि उत्पादन को बढ़ाएगा और तापमान में गिरावट लाकर राहत देगा। अब देखना है कि मानसून इस उम्मीद पर कितना खरा उतरता है। लेकिन फिलहाल राजस्थान के लिए खबर खुशखबरी है और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर। जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं इसे और सटीक तरीके से जानने के लिए मई के अंत तक या फिर जून के पहले सप्ताह में एक और पूर्वानुमान लिया जाएगा, जिसमें राजस्थान में हर महीने के हिसाब से, हर इलाके के हिसाब से बिल्कुल सही गणना जारी कर दी जाएगी कि कहाँ कहाँ कितना पानी बरसने वाला है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां चिड़ावा रेलवे स्टेशन पर रात को एक खानाबदोश परिवार ने जमकर हंगामा किया। नशे में धुत एक व्यक्ति ने स्टेशन परिसर में शोर मचाना शुरू किया। स्टेशन स्टाफ के मना करने पर वो और उसके साथ मौजूद महिला भड़क गए। दोनों ने गुस्से में आकर कंट्रोल रूम के दरवाजे पर पत्थर फेंके और हाथों से वार किए। इस दौरान दरवाजे के शीशे टूट गए। घटना से स्टेशन पर मौजूद यात्री और स्टाफ डर गए। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन कोई कार्रवाई किए बिना वापस लौट गई। यात्रियों और स्थानीय लोगों ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। रेल यात्री संघ और नगरवासियों ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। साथ ही असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई है। स्टेशन पे वो जो भिखारी टाइप आदमी है, पहले तो बाहर झगड़ा कर रहा था प्लेटफॉर्म के बाहर वो पेड़ के नीचे। उसके बाद वो लोग बाद में इधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ गया। यहाँ गाली गलौज और झगड़ा करने लग गया आपस में। स्टेशन कर्मचारी उसको बाहर जाने के लिए कहने लगा तो वो फिर स्टेशन कर्मचारी से उलझ गया और कर्मचारी के साथ मारपीट किया और उसे चोट भी आ गई। झुंझुनू से चल के हम जीआरपी और आरपीएफ स्टाफ आया है और मेरे आरपीएफ के उच्च अधिकारी आ रहे हैं। उनके आने के बाद में जीआरपी का मैटर बनता है या आरपीएफ का मैटर बनता है, या उनके दिशा निर्देशानुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।